हेलो लर्नर्स, आज हम लोग आर ओ के जो मिसलिनियस टॉपिक है उनके जितने भी PYQ हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये आने वाला जो आर का एग्ज़ाम है 27 जुलाई को, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मिसलिनियस टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं और PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जिसमें पहला है, हेडक्वार्टर पूछा है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पे है, तो ये है लीमा पेरू में। लीमा कैपिटल है पेरू की। कहाँ पे है ये, तो ये है साउथ अमेरिका में। यदि भारत की बात करें तो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये हिमाचल के कुफरी शिमला में है। और जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, इसका जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सेंटर है ये कहाँ है, यूपी के वाराणसी में है। तो ये यूपी में है, इसलिए यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं हैं जो कि कौशल विकास से संबंधित है। कौशल विकास मतलब कि स्किल डेवलपमेंट से। तो इसमें हो जाएगी स्ट्राइव, संकल्प एंड श्रेयस। इसमें स्ट्राइव नहीं है तो इसका हो जाएगा 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के किस संगठन के द्वारा प्रकाशित करता है, तो ये हो जाएगा जर्मन वॉच। नेक्स्ट है, जो भारत की संसद है इसके द्वारा पारित किया गया था आपदा प्रबंधन एक्ट कब, 2005 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आती है बसंत ऋतु, ठीक है, स्प्रिंग। तो इसमें सबसे पहले आएगा 3 किस में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो इसमें सबसे पहले आएगी बसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु एंड देन लास्ट में शरद ऋतु, मतलब कि जो सर्दियों का मौसम होता है। नेक्स्ट है, जो जिबूती आचार संहिता थी ये किससे संबंधित थी, तो ये समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह से संबंधित थी, जिबूती कोड। यदि हम बात करें जिबूती आचार संहिता की, तो इसको 29 जनवरी 2009 को अपनाया गया था। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी बीनी, झीनी झीनी बीनी चदरिया के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगे अब्दुल बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट है, बताना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो चुकंदर में मिलता है चीनी, ये तो बिल्कुल सही है। शहद मतलब कि हनी में मिलेगा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, ये भी सही है। कपास में मिलता है सेल्यूलोज और दुग्ध में मिलता है लैक्टोज, तो ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, भारत शहरी वेधशाला मतलब कि ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो ये है नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है, तो जो क्रूड ऑयल का प्राइस होते हैं, मतलब कि जो कच्चे तेल की कीमत होती है वही संबंधित होती है ब्रेंट इंडेक्स से। नेक्स्ट है, प्रमुख भाषा है और उनसे जुड़ा देश है। तो डेनमार्क में बोली जाती है डेनिश, नीदरलैंड में डच बोली जाती है, चाइना में मंदारिन तथा थाईलैंड में थाई बोली जाती है। और यदि भाषा की बात करें तो ये इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मिसलिनियस में। नेक्स्ट है, करंट बेस्ड क्वेश्चन था कि डाविंसी प्लस वेरिटस माइनस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन थे, तो ये संबंधित थे शुक्र से। यदि हम नासा की बात करें तो यह यूएसए की एक स्वतंत्र संस्था है जो कि छोड़े गए उपग्रह की सहायता से अंतरिक्ष और ग्रहों पर खोज व रिसर्च करती है। नासा की स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है, जो मिताली एक्सप्रेस ट्रेन थी वह किन शहरों के बीच चलती है, तो ये चलती है ढाका बांग्लादेश से न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल तक। नेक्स्ट है, पारंपरिक लोक नाट्य है भांड पाथर, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो यह यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, क्या प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति से संबंधित है, टाइडल पावर से नहीं, तो इसका ऑप्शन ए ही सही नहीं है। जो कॉमर्शियल एनर्जी है ये ऑयल एंड गैस से संबंधित है। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी एनिमल डंग मतलब कि जानवरों के गोबर से संबंधित है। एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ये संबंधित है सोलर एनर्जी से, मतलब कि गैर पारंपरिक ऊर्जा संबंधित है सौर ऊर्जा से। यदि हम बात करें प्राथमिक ऊर्जा की, तो इसके अंतर्गत ऐसी ऊर्जा आती है जो कि प्राकृतिक रूप से मौजूद होती हैं।
ठीक है, उन्हें मानव के द्वारा दूसरे रूप में संशोधित नहीं किया जा सकता। तो जो प्राथमिक ऊर्जा संसाधन होते हैं इनके अंतर्गत आता है नवीकरणीय संसाधन, और इनमें भी सौर तथा पवन ऊर्जा आते हैं। और यदि हम बात करें गैर नवीकरणीय की, तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के तहत आते हैं जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय के तहत आते हैं पवन तथा सौर। क्यों? क्योंकि यह प्राकृतिक रूप में मौजूद हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक ऊर्जा भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख घटनाएं हैं या फिर योजनाएं हैं, इन पर विचार करना है और इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें कुंजी विलेज ग्राम योजना, ठीक है, कुंजी विलेज योजना या कुंजी ग्राम योजना कब आई थी? अगस्त 1952 में। ऐसे क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम आरओ का कैंसिल हुआ था 11 फ़रवरी को हुआ था, उसमें ऐसे योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये आया था 2 अक्टूबर 1952 को। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रस्तुति जनवरी 1958 को, एंड जिला ग्राम्य विकास अभिकरण यह आया था अप्रैल 1999 को। नेक्स्ट है हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये पहला सूचकांक था, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये जारी किया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट है मुंबई, कोलकाता और मैंगलोर, ठीक है, इनके मध्य एक संबंध है, तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उसी प्रकार से संबंधित है। तो जो मुंबई, कोलकाता और मैंगलोर है ये तीनों ही पोर्ट हैं, तो इनमें से जो कोचीन है ये केरल में है, ये भी एक तरह का पोर्ट है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि अमृत योजना से संबंधित कथन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया था, तो इसका पहला ही गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत 400 नहीं 500 शहर शामिल थे, तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि अमृत योजना में जो देश था उसकी 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया, तो यस करेक्ट है, दूसरा पहला गलत है। अमृत योजना की बात करें तो ये आई कब थी? ये आई थी जून, कब? 25 जून 2015 को। नेक्स्ट है अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि राजा टिकैत राय ये नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। कौन? राजा टिकैत राय, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अवध के नवाब के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, तो इसका दूसरा भी सही है, इसका पहला भी सही है, इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय यूपी में कहाँ है? तो ये है फुर्सतगंज में, जो कि रायबरेली में है। और उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट है प्रमुख मिशन है, तो राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, मतलब कि नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी कब आता है? 2009 में। नेशनल वाटर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में लाया जाता है। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन 2014 में लाया जाता है, एंड राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन ये आता है 2008 में। तो ऐसे फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है, कह रहा है कि जो पश्चिमी देश हैं उनके नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी देशों की बात कर रहा है, तो पश्चिमी देशों में क्या है, जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पे जो नगर है वहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, पहला बिल्कुल सही है। कारण यह है कि पश्चिमी देशों में जो कृषि कार्य है ये नवीन तकनीकों से किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जिसमें पुरुषों की भागीदारी भी अधिक होती है, ये भी करेक्ट है, लेकिन पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है। इसका कारण का कथन से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसके कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है अगेन कथन और कारण है, कह रहा है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जाति विविधता है, पहला बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि जो पंजाबी है ये पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जो पंजाबी है यह पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, तो कारण पूरी तरह से गलत है, कथन सही है। क्योंकि पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा पंजाबी नहीं उर्दू है। अब हम लोग 2016 के प्री के मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो जिसमें पहला है
कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र मतलब कि CCRT की स्थापना होती है 1979 में। पहला बिल्कुल करेक्ट है। और जो CCRT था इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना। बिल्कुल सही है, ये तो कथन में भी दिया है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है बांग्ला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय में और ये गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या है? तो ये हो जाएगा ब्लू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से व्यवसाय का जो सामाजिक उद्देश्य है वह क्या है? तो वो हो जाएगा रोजगार का सृजन करना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो ये हो जाएगा चैत्र। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस में। जो चैत्र महीना होता है ये मार्च से अप्रैल के बीच में आता है। अब हम लोग 2017 के आरओ मेंस के मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रमुख राज्य हैं और वो कब अस्तित्व में आते हैं उनसे जुड़ा वर्ष है। तो इसमें नागालैंड का गठन होता है 1963 में, झारखंड ये 2000 में, तेलंगाना 2014 में एंड सिक्किम 1975 में। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है? तो ये होता है 12 वर्ष के बाद। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा क्योंकि इस बार कुंभ मेले का आयोजन भी किया गया था जो कि 144 ईयर्स बाद था वो वाला। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। और यदि हम बात करें कुंभ की तो ये कहाँ कहाँ होता है? ये होता है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन तथा नासिक में। नेक्स्ट है प्रमुख समाचार पत्र हैं और उनके प्रकाशक हैं। बंगाली का प्रकाशन किया जाता है SN बनर्जी के द्वारा, बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा, वंदे मातरम अरविंद घोष तथा अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की है ये। महाभाष्य पतंजलि की है, निरुक्त यास्क की है तथा वर्तिका ये कात्यायन की है। नेक्स्ट है अगेन स्तूप का संबंध कहाँ से है? तो ये है सांची से। सांची का स्तूप संबंधित है। ठीक है। चित्रकारी का संबंध बाघ से है। कनिष्क की जो सिर विहीन मूर्ति है ये मथुरा से संबंधित है और दशावतार मंदिर यूपी के देवगढ़ में है। नेक्स्ट है भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? तो ये पहला था तो इसलिए आया था, तो ये की गई थी पटना में। साथ ही केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित भी किया था। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया था? तो ये हो जाएंगे सुनील गावस्कर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? तो जो सिंचाई है यह मानव पूंजी निर्माण पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है। बाकियों की बात करें जो डायरेक्ट प्रभावित करते हैं मानव पूंजी निर्माण को, तो इसमें हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें MP नहीं है। दिल्ली, UP एंड हरियाणा ये सभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। तो यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कौन कौन से? बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा शामली। डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। ठीक है। हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं एंड पूरा दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इंदु प्रकाश से संबंधित है MG रानडे, नेटिव ओपिनियन से संबंधित है BN मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल से गोपाल कृष्ण गोखले नहीं संबंधित थे। इससे संबंधित थे कौन? फिरोज शाह मेहता। और इंडियन मिरर इससे संबंधित थे देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है प्रमुख संस्थान है और उनसे जुड़ा स्थान है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण तो ये है लखनऊ में। याद रखिएगा सब्जी। ठीक है। सब्जी का संबंध कहाँ से है? वाराणसी से है। अनुसंधान मतलब कि ये सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। उपोष्ण की बात करें तो ये लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। दलहन कहाँ पे है? ये कानपुर में है।
अब हम लोग 2016 के प्री के प्री के मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना होती है। तो ये होती है 1975 में। और यूपी के ही संस्कृति विभाग के द्वारा 1975 में भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना होती है, जिसका 1981 में नाम चेंज करके भारतेंदु नाट्य अकादमी किया गया था। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 2 जुलाई 1975 को लखनऊ में होती है। ठीक है, कहाँ होती है तो ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। तो ये हो जाएगा इटावा। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। तो ये हो जाएंगे रहीमुद्दीन खान। और यदि बात करें शंभू महाराज की, तो ये लखनऊ घराने के कथक नृत्य कलाकार थे और शंभू महाराज को नृत्य सम्राट की उपाधि दी गई थी और इन्हें 1958 में पद्मश्री दिया गया था तथा 1967 में संगीत नाटक अकादमी के फेलोशिप भी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है। तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो इस साल जो भी परमवीर चक्र दिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें हो जाएंगे नीरज कुमार सिंह, जो कि आज के लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है प्रमुख संस्थान है और उनसे जुड़ा स्थल है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। एंड केंद्रीय टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसने बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया लिखी है। तो ये हो जाएंगे रजनी कोठारी जी। रजनी कोठारी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से इनके द्वारा कई बुक पूछी गई हैं और इन्होंने 1963 में विकासशील सामाजिक अध्ययन पीठ व 1980 में लोकायन नामक संस्थान की भी स्थापना करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो विलायत खान संबंधित है सितार से, सितार वादक है। अल्लाह रखा तबला वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। लेकिन यदि हम बात करें अमजद अली खान की, तो ये पखावज से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है सरोद से। तो ये है सरोद वादक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। तो जो सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परपाटी होती है वही। नेक्स्ट है बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, जबलपुर एमपी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ यूपी में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में नहीं है, यह है रायपुर। कौन सा रायपुर, छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। एंड जो आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है ये तेलंगाना में नहीं है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी एंड सी, दोनों ही सही सुमेलित नहीं है। लेकिन इसमें आयोग के द्वारा इसमें माना गया था ऑप्शन सी। विनिमय साध्य विलेख एक्ट प्रभावकारी कब हुआ था, 1882 में। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अभी भी पूछा जा सकता है। तो ये 1 मार्च 1882 को प्रभावी हुआ था। अब हम लोग 2014 के आरोपी के मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। ये बुक है किसकी है, तो ये है मीरा कुमार की। तो ये उस टाइम पे थी लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सी जो बहुउद्देशीय संस्थाएं हैं ये भारत में कार्यरत हैं। तो इनमें सैमसंग कॉरपोरेशन तथा एलजी ये दोनों ही हैं। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड तथा गेस्ट कीन एंड विलियम्स फर्मा ये नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 4। मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा लोहो। तो मेघालय की जयंतिया जनजाति के द्वारा किया जाता है लोहो। नाटी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, बम्बू नृत्य कहाँ पे है, ये मिजोरम का है। ठीक है, एंड खानटुम कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। तो ये याद रखिएगा। केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये है लखनऊ में। किसी फॉर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता, तो इसमें बीज शामिल होते हैं, उर्वरक और सिंचाई जल, लेकिन इसमें भूमि राजस्व शामिल नहीं होते हैं। और यदि बात करें चल लागत पूंजी की, तो इसके अंतर्गत कच्चा माल, अस्थायी श्रमिक ये सभी आते हैं। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत करी थी, तो ये हो जाएंगे जेम्स विल्सन ने। कब की थी, 1860 में। तो ये अभी भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है।
लखनऊ बॉय बुक किसकी है? तो यह है विनोद मेहता की। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या फिर मानव रहित हवाई वाहन का प्रयोग करना प्रारंभ किया है? तो हो जाएगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है बांदीपुर? तो ये है कर्नाटक में। मीठी विड़दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यूएसए के सहयोग से। यदि हम बाकी ऊर्जा संयंत्रों की बात करें तो कुडनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस के। जैतपुर ये महाराष्ट्र में है, ये स्थापित किया गया था फ्रांस के सहयोग से। कुवाडा आंध्र प्रदेश में है, यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। एंड हरिपुर पश्चिम बंगाल में है, ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। अब हम 2013 के आरओ मेंस के मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि निम्नलिखित में से किस एक देश की यात्रा यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से सितंबर 2014 में की गई थी? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड, और ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था। यूपी के कितने विधानसभा क्षेत्रों में सितंबर 2014 में उपचुनाव हुए थे? तो ये हुए थे 11 विधानसभा क्षेत्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक बुक है जो कि खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई थी? तो ये जाएगा द गुड, द बैड एंड द रिडिकुलस। यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो अभी हैं कितने? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन कौन सा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय रायबरेली एंड रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी में। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वाराणसी में। कब? 1917 में। निम्नलिखित में से कौन यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो नित्यानंद स्वामी जी ये यूपी के सीएम नहीं रहे। गोविंद वल्लभ पंत, टीएन सिंह तथा राम नरेश यादव ये सभी यूपी के सीएम रहे हैं। और नित्यानंद की बात करें, ये उत्तराखंड के सीएम रहे। निम्नलिखित में से यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में कालिंजर का मेला लगता है? तो ये लगता है बांदा में, और यह बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्य पर्वत पर स्थित है। तो ये ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, क्योंकि PYQ से आज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले बस क्या था कि पैटर्न वही 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी क्या है कि 2 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो PYQ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से देखिएगा। और मैंने RO के और UPPSS के सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज, लाइक कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट मतलब सभी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कराया है। 2021 से लेकर 2001 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको, जिनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। आई एम 100% श्योर कि वहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और आने वाले एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें भी हेल्प होगी। तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आगरा तथा कानपुर। और साथ ही जो कानपुर है ये कृत्रिम अंग निर्माण निगम व प्लास्टिक सिटी के लिए भी प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन आया है, तो अभी ये एक क्वेश्चन है, लेकिन अभी क्या है, ऐसे ही 4 क्वेश्चन देके उनकी डेट देके कूट में पूछ लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है जो इबोला वायरस था, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम लिया गया था एक नदी के नाम पर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये जो केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यम तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1985 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो कन्नौज प्रसिद्ध है इत्र तथा तेल के लिए, मिर्जापुर कालीन के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए। यदि आगरा की बात करें तो चाकू तथा कैंची के लिए नहीं है, चाकू तथा कैंची के लिए है रामपुर, और आगरा प्रसिद्ध है चर्म उत्पाद के लिए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही सम्मिलित नहीं है। और इसमें जो ऑप्शन 3 है मुरादाबाद, ये पीतल के लिए है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था RO के 2023 में 11 फरवरी को, बस वो कथन और कारण दिया था, जिसमें पहला था कि जो मुरादाबाद है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उसमें दिया था तांबा, और यहाँ पे क्या है, पीतल है। तो पहला स्टेटमेंट वहीं पे गलत हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। PYQ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आपने PYQ पढ़ा होगा
तो वहीं पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, मुरादाबाद तांबे के लिए है, लेकिन मुरादाबाद किसके लिए है, पीतल के लिए है। ठीक है, और ये एक बार नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रमुख नृत्य है, तो भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है, तमिलनाडु से, कथक यूपी से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये है जोधपुर में। अब हम लोग 2013 के आरओ प्री के मिसलिनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित होती है रिपोर्ट, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में शामिल नहीं है। तो उसमें क्या शामिल है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो उसमें प्रति व्यक्ति आय शामिल की जाती है, साक्षरता शामिल किया जाता है, जीवन प्रत्याशा शामिल होती है, नगरीकरण नहीं शामिल होता है, क्योंकि बात कर रहा है एक मानव के विकास की। ठीक है, तो मानव का विकास कैसे होगा, उसकी प्रति व्यक्ति आय से, साक्षरता से, उसके साक्षर होने से और उसकी जीवन प्रत्याशा से। उसमें नगरीकरण का कोई भी काम नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था, तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इसमें जो भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऐसे स्टेटमेंट अभी भी पूछ सकता है, ठीक है, कि पहला कथन देके कथन और कारण में कि जो विकास है उसके मानवीय पक्ष पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण योगदान था, तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इवन बन भी रहे हैं। नेक्स्ट है जो कुरियर सेवा थी उससे प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था। कब किया था, तो ये किया था 1986 में। और 1986 में ही आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये ऐसे ही रिलेट करके डेट याद रखिएगा। अब हम लोग 2010 के आरओ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि टिड्डियाँ जो है वो भारत में प्रवेश करती है, कहाँ से, तो ये करती हैं पाकिस्तान से, और इनका उद्भव होता है मुख्य रूप से लाल सागर के तटीय भागों से। तो ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखिएगा, ऐसे एक्सप्लेनेशन, ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स पूछ लेते हैं अभी। और ये दिसंबर माह के जो आसपास होता है वहीं पे फारस की खाड़ी से पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचते हैं। तो यहाँ से व्याख्या से क्वेश्चन नया बनाया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो ये हो जाएंगे सर विलियम जोन्स। और चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया था। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहे कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आता है, 2005 में आता है। तो कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है, तो बिल्कुल सही है। कारण सही है, कथन भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है 2001 के क्वेश्चन को अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि एटीएफ एशिया टेनिस कप 2000 के विजेता कौन है, तो ये हो जाएंगे डेने उड़नचो। तो ये उस टाइम पे न्यूज़ में था, करंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन एटीएफ एशिया टेनिस कप महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया है तो आज भी पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। नेक्स्ट है जो यूएस हॉफमैन कप है, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कबीर तथा धर्मदास के मध्य विवादों के संकलन का शीर्षक क्या है, तो हो जाएगा अमर मूल। क्योंकि यदि बाकियों की बात करें तो साखी, सबद, रमैनी, ये तीनों ही कबीर की रचनाएं हैं। विश्व का पहला तैरता हुआ नाभिकीय विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है और तैयार होकर 2001 तक परिचालित हो जाएगा। तो इसको तो ये जो परियोजना है ये प्रारंभ करने वाला देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा रूस। तो ये भी एक करंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो विश्व में भारत में जो भी पहले है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय कौन थी, श्रीमती आरती शाह। और शरीर के नीचे अंगों में जो लकवाग्रस्त था, विश्व की पहली महिला थी, वो कौन थी, जिसने उसी चैनल मतलब कि इंग्लिश चैनल को पार किया था, तो हो जाएंगे CN जानकी। तो CN जानकी ये विश्व की पहली दिव्यांग महिला थे जिन्होंने 1992 में इंग्लिश चैनल को पार किया था। तो ये क्वेश्चन आज भी महत्वपूर्ण है उतना ही। और श्रीमती आरती शाह सितंबर 1959 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। और इन्हें
1960 में पद्मश्री भी दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख बुक्स हैं, तो प्राइस ऑफ पार्टीशन के लेखक हैं रफीक जकारिया, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। इंडिया 2020 अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लिखी गई है। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन SS गिल के द्वारा लिखी गई है। किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हो जाएगा रमन इफेक्ट। तो 28 फरवरी को रमन प्रभाव के आविष्कार कौन, रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दिवस था। नेक्स्ट है द प्राउडेस्ट डे, ये बुक है और इस कहानी का संबंध किससे है, तो भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके लेखक कौन है, एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। लोसांग क्या है, एक उत्सव है, कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है, तो हो जाएगा फ्रांस। और भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, विश्व में नेपाल एकमात्र हिंदू राज्य है, बिल्कुल सही है। नेपाल में गोवध भी प्रतिबंधित है। नेपाल में भारतीय रुपया वैध मुद्रा नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। नेपाल में भारतीय मुद्रा जो है रुपया या वैध है, तो इसका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और इसमें गलत ही पूछा है। डी कह रहा है कि नेपाल नरेश उन 3 अति विशिष्ट व्यक्तियों में से हैं जिन्हें रामेश्वरम मंदिर के गर्भ में प्रवेश की अनुमति है, तो इसका डी भी सही है, इसका केवल गलत है सी। यदि नेपाल की बात करें तो इसकी कैपिटल है काठमांडू और यहाँ पे दक्षेश का हेडक्वार्टर भी है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो हो जाएगा वीणा। निम्नलिखित में से कौन सी एकेडमी है जो कि भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन के लिए उत्तरदायी है, तो हो जाएगी संगीत एकेडमी, जिसकी स्थापना कब होती है 31 मई 1952 को। तो हम लोगों ने 2021 से लेके 2001 तक जितने भी RO के प्री के मेंस के मिसलेनियस क्वेश्चन बन सकते थे उनको सभी को डिस्कस किया है। और ये क्वेश्चन साथ ही जो इनके एक्सप्लेनेशन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 27 जुलाई के लिए, तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। और मैंने जो टॉपिक वाइज PYQ कराए हैं उन्हें भी देखिएगा। आई एम 100% श्योर कि आपको वहाँ से मदद मिलेगी। तो यदि आप लोगों को सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।